हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मज़े में होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में विजय नाम का एक नव युवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे और औरों के खेतों में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता और खा पीकर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई, हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से ले जाने लगता है। विजय तैयार रहता है। वह फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन में परेशान हूँ। ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। विजय बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। विजय ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक पहुंचे हुए संत है। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों के पार करने करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारा उद्धार करेंगे। विजय चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांध कर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। विजय वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? विजय ने कहा, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन बोली, बहुत अच्छा, उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान है। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। विजय बोला, जी आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊँगा। विजय अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूँ। समय बीत रहा था। तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। विजय तांत्रिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है। कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। किंतु जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हो तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक ने कहा, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। विजय कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक ने कहा, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी? मुझे ज्ञान कब मिलेगा? विजय ने कहा, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। उसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। विजय इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? विजय ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? विजय ने कहा, जी अपना प्रश्न बताइए। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? विजय कहे, जी अपना प्रश्न बताइए। कछुआ बोला, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता है। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक ड्रैगन कब बनूंगा? बस यह पूछ करके आ जाना। नदी पार करके कुछ दूर आ जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने विजय का स्वागत किया।